हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस सेशन में। हम लोग देख रहे हैं इस पीडी का पेज नंबर 99। आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, कल का जो वीडियो था उसमें से जो पिछला पेज था, पेज नंबर 98, उसमें से कुछ पार्ट छूट गया था। तो पहले उसको देख लेते हैं और उसके बाद इसमें देखेंगे। तो इसमें मेन पेज नंबर 99 में मुख्य बात है कुछ प्रमुख रोगों के गायन काल, सॉरी रोगों नहीं है, रागों, कुछ प्रमुख रागों के गायन काल है। फिर है फसल एवं सब्जियों के उत्पत्ति स्थल, सबसे पहला बार कहाँ पे उत्पत्ति हुआ। उसके बाद है वायुमंडल में गैसों की मात्रा। तो देखते हैं पहले हम लोग पिछला वाला, उसके बाद देखेंगे। पिछला वाला का टेबल में था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित वर्ष, उसमें से हम लोग देख चुके थे। ये 2014 तक का देख चुके थे। 2014 में लघु द्वीपीय राष्ट्र विकास वर्ष के नाम से था। फिर है 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। 2017 को सतत पर्यटन विकास वर्ष। फिर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। 2019 को देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। फिर है प्रमुख पद, लोग एवं उनके उपनाम। जैसे कि अब भारतीय सैनिक है तो भारतीय सैनिक को हम लोग जवान बुलाते हैं। हाँ, सेना के जवान या जो भी, तो उनको जवान बोलते हैं। अमेरिकन सैनिक को जीआई बोलते हैं। ब्रिटिश सैनिक टॉमी एटकिंस बोलते हैं। फ्रेंच सैनिक को प्लू बोलते हैं, पुलू। नेपाली सैनिक को गोरखा। चीनी अधिकारी मैंडरिन कहलाते हैं। न्यूयॉर्क निवासी याकी बोला जाता है उनको। अंग्रेज व्यक्ति को जॉन बुल बोला जाता है। फिर है प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। सर्वप्रथम जब नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था तो उसमें किनको किनको दिया था उसके बारे में। तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन को, जो कि जर्मनी के निवासी हैं। रसायन शास्त्र में दिया गया है जेकोबस हेनरिकस वैन हॉफ, जो कि हॉलैंड के निवासी हैं। फिर है चिकित्सा, एमिल एडोल्फ वान वेहरिंग, जर्मनी। फिर है साहित्य में सूली प्रूधोमे, जो कि फ्रांस के निवासी थे। शांति, जीन हेनरी डुनांट, जो कि स्विट्जरलैंड के थे। व फ्रेडरिक पेसी, फ्रांस। शांति के क्षेत्र में दो लोगों को दिया गया था। फिर है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रेगनर फ्रिश, नॉर्वे, और जैन टिनबर्जन, ये हॉलैंड के निवासी थे। तो ये पिछला वाला टेबल खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे आज का वन लाइनर, उसके बाद आज का टेबल देखेंगे। तो आज का वन लाइनर स्टार्ट करते हैं। पहला है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन के लिए उड़ीसा है। ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ, ब्राह्मण लोगों का। तो ये इसका आंसर है गुप्त काल से। अजंता की चित्रकारी का संबंध किससे है, ये भी गुप्त काल से है। सिंधु घाटी के लोगों को कौन सी धातु की जानकारी नहीं थी। तो लोहा के बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, क्योंकि लोहा का आविष्कार जो हुआ है वो बाद में हुआ है। पहले तांबा का हुआ है, फिर कांस्य का हुआ है, फिर लोहा का हुआ है। फिर शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन होता है, फागुन। हाँ, जो कि हिंदू लोग के द्वारा यही संवत को माना जाता है। फागुन उसका अंतिम महीना होता है, पहला महीना होता है चैत। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 78 ईस्वी में शुरुआत किया गया शक संवत का। और ये कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया, कनिष्क के शासनकाल। फिर है एनरॉन परियोजना का संबंध किससे है। तो ये दाभोल, महाराष्ट्र से है। द डोज ऑफ लॉफ्टर के रचयिता कौन है, आर के लक्ष्मण। भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन। अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है,
तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। दो सदनों के बैठक के बीच का अधिकतम समय कितना होना चाहिए? 6 महीना। 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दो सदनों के, जैसे कि एक सदन मतलब अभी बैठक हुआ संसद का, तो उस 6 महीना के अंदर में ही दूसरा बैठक हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो केंद्र की। लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है अंग्रेजों का भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र रहा। हाँ, लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से 1856 के बीच, हाँ 1848 से 1856 के बीच इनका भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने राज्य हड़प नीति को चालू किया था। इनके शासनकाल में रेल परिवहन का शुरुआत हुआ। डाक टिकट का प्रचलन प्रथम बार इन्हीं के काल में हुआ। फिर है ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया गया, तो इन्हीं के काल में, हाँ, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया इन्हीं के शासनकाल में। उत्पादन की वृद्धि होने से कुल लागत तथा औसत लागत का अंतर क्या होगा? घटेगा। फिर है चित्रकारी। चित्रकारी के स्थान पे भित्ति चित्रकारी की शुरुआत कब हुई थी? ये लगभग 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ था। फिर आगे देखते हैं, किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी किसकी बनी होती है? हाँ, विद्युत तापक की कुंडलिनी जो भी होता है, जैसे कि क्वाइल उसको बोलते हैं, वो नाइक्रोम का बना होता है। दमन और दीव को किस खाड़ी से अलग करती है? दमन और दीव जो है, दमन गुजरात तरफ है और दीव महाराष्ट्र तरफ है। हाँ, तो ये दोनों के बीच जो है खंभात की खाड़ी है। इलाहाबाद में स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की है? तो हरिसेन का जो शिलालेख का स्तंभ है प्रयागराज का, उस पे समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो आग का आविष्कार जो है वो सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाता है पूरा पाषाण काल में। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये सिंदरी में, झारखंड में अवस्थित है सिंदरी, वहीं पे। फिर है डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो ये फैराडे के नियम पर डायनेमो का सिद्धांत है आधारित। फिर है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? तो बंदर जो निकटतम हम लोग देखे जाए मिलता जुलता मनुष्य से, तो बंदर का ही है। फिर है परिस्थिति में तापास्थायी का मुख्य कार्य क्या होता है? तापास्थायी का मुख्य कार्य जो होता है वो तापक्रम को नियंत्रित करना होता है। प्रशीतित करने का अर्थ यहाँ पे एयर कंडीशन वगैरह में मतलब ताप को नियंत्रित करना है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है वो किसानों के साथ किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ था कि बीच में बिचौली किसान और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके बीच में जो भी बिचौलिए थे उनको खत्म करके किसान को जमीन का मालिकाना हक दिया गया था। और किसानों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो डायरेक्ट कंपनी को राजस्व दें। हाँ, सबसे पहले ये असम में लागू हुआ था, फिर मद्रास में लागू हुआ था। फिर मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम जो थे वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए थे। राजनीतिक हस्तक्षेप, अंग्रेजों के द्वारा जो राजनीतिक हस्तक्षेप था उससे बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। मीर कासिम क्या थे? मीर कासिम बंगाल के नवाब थे जो 1760 से 1763 के बीच रहे थे। उनसे पहले मीर जाफर बंगाल के नवाब थे। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1980 में की गई थी। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1880 में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत। फिर है संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में क्या लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 में आपातकालीन व्यवस्था दिया गया जिसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य में लगाया जाता है जब
वहाँ का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? सरदार सरोवर बांध का, ये नर्मदा नदी पर किया जा रहा है। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये विनोबा भावे थे। सूर्य की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो इसके 7 रंग दिखाई पड़ते हैं, यहाँ वर्णों का विक्षेपण हो जाता है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। रामकृष्ण की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। सैटनिक वर्सेस के लेखक कौन थे? ये सलमान रुश्दी हैं। फिर भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्षों के समय अंतराल पर की जाती है? तो ये लगभग 10 वर्ष की, हाँ लगभग क्या मतलब 10 वर्ष। अभी 1911 में हुआ है, फिर 1921 में हुआ है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के कार्यकाल में क्या हुआ था? तो इनके कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हो गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। सिकंदर ने कब भारत पे आक्रमण किया था? तो ये सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किया था। और ये मकदूनिया का शासक था। हाँ, मकदूनिया का राजा था सिकंदर, और विश्व विजेता बनने का ख्वाब लेके भारत पे आक्रमण करने आया था। और प्रथम भारतीय राजा जो राजा पोरस थे, उनसे उनका सामना हुआ। हाँ, तो वो है सिकंदर पोरस को हरा दिया था। किस युद्ध में? तो झेलम का युद्ध, जिसको कि जो झेलम नदी के किनारे पे था, जिसको झेलम को वितस्ता भी बोलते हैं, या इसको हाइडेस्पीज का युद्ध भी बोला जाता है। हाँ, तो यहीं से ये युद्ध जीतने के बाद जो है आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ता है ब्यास नदी। तो सिकंदर की सेना थकी होने के कारण ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देता है, और अंततः सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। और फिर सिकंदर का 300 तो इस तरह से सिकंदर का 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाता है। फिर है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। सबसे हल्का पदार्थ क्या है? तो सबसे हल्का पदार्थ लिथियम है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो उनको व्हाइट हाउस बोला जाता है। एंजाइम की रचना किस अम्ल से होती है? तो एमिनो अम्ल से होती है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत किस राज्य का स्थापना हुआ था, जो कि भारत का 22वां राज्य था? तो ये राज्य था सिक्किम। सिक्किम की स्थापना 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 के तहत किया गया था। फिर है मांसपेशियों में मायोसिन अम्ल पाया जाता है। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मायोसिन अम्ल। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को हम लोग फेडरल असेंबली कहते हैं। अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ करने वाला कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। ब्रोंकाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। फिर है ब्रायोफाइलम में नए पौधों का प्रवर्धन किससे होता है? तो ये पत्ती से होता है। फिर है नीदरलैंड, जिसको कि हॉलैंड भी बोला जाता है, का मुद्रा कौन सा है? तो उसका मुद्रा को हम लोग गिल्डर बोलते हैं, गिल्डर है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने की थी। एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के जनक भी हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चली थी, उस पर किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो सर्वप्रथम जो पंचवर्षीय योजना था वो कृषि क्षेत्र पे ज़्यादा बल दिया गया था। रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? तो ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, और ये संस्कृत भाषा में रची गई है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो सर्वाधिक उपलब्ध अधातु सिलिकॉन है। फिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है?
तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर नागर शैली का उदाहरण है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे यह स्थापित किया गया है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। फिर हम लोग देखते हैं राग के बारे में, कुछ प्रमुख रागों के गायन काल। हाँ, तो राग है राग यमन, ये रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। फिर है राग हिंडोला, ये बसंत ऋतु में प्रातः काल में गाया जाता है। फिर है राग विहाग, ये रात्रि का द्वितीय पहर में। फिर है राग दीपक, ये रात्रि में गाया जाता है। फिर है राग मेघ जो राग है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और राग श्री, ये शरद ऋतु में सूर्यास्त काल में। राग भैरव, ये प्रातः काल में, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है राग भैरव के बारे में। ये प्रातः काल में क्वेश्चन पूछ देता है कि राग भैरव कब गाया जाता है, तो प्रातः काल में। राग भैरव या राग भैरवी दोनों प्रातः काल में ही गाए जाते हैं। फिर है राग भूपाली, रात्रि का प्रथम प्रहर में गाया जाता है। राग देश, ये रात्रि का द्वितीय प्रहर में। फिर है राग वागश्री, ये मध्य रात्रि में गाया जाता है। फिर है राग काफ, होली के समय रात्रि में। फिर है राग बिलावल, रात्रि का प्रथम पहर। राग मालकोंस, शीतकाल में मध्य रात्रि में गाया जाता है। फिर है राग रामकली, ये प्रातः काल में। राग सारंग, ये दोपहर में गाया जाता है। राग ललित, रात्रि का अंतिम प्रहर में। राग मुल्तानी, ये मध्याह्न काल में गाया जाता है। फिर है फल एवं सब्जियों के उत्पत्ति स्थल, जैसे गेहूं, तो गेहूं का उत्पत्ति स्थल है उत्तर पूर्व एशिया। उत्तर पूर्व एशिया गेहूं का उत्पत्ति। धान का है दक्षिणी भारत। चना का उत्तर एशिया, उत्तर पश्चिम एशिया। अलसी जो है फारस की खाड़ी। तंबाकू मैक्सिको। बरसीम मिस्र। जौ अबिसीनिया। मटर एशिया माइनर। तोरिया भारत चीन यूरोप। चुकंदर यूनान। मूंगफली ब्राज़ील। कपास भारत। ज्वार अफ्रीका। सोयाबीन चीन। मूंग भारत। प्याज एशिया। बैगन भारत। टमाटर दक्षिणी अमेरिका। आलू चिली और अरहर भारत और मिस्र। फिर है वायुमंडल में गैसों की मात्रा, कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। तो बात करें पहले, तो पहला नाइट्रोजन जो कि 78.08% पाया जाता है। फिर है ऑक्सीजन 20.95% पाया जाता है। फिर है ऑर्गन, तीसरा है आर्गन 0.93%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नियॉन 0.018%। हीलियम 0.0005% और ओजोन 0.00006%। तो ये वायुमंडल में गैसों की मात्रा थी, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का है, उसके बाद ऑक्सीजन का है, फिर आर्गन, ये सब का स्थान है। तो मतलब सबसे ज़्यादा दो ही है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।